बोल मेरे गणेश भगवान की जय हो, गैरस माता की जय हो, गैरस माता की जय हो। जय एकादशी। माघ शुक्ल एकादशी का व्रत की कथा। जय एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ कृष्ण पक्ष की शीतला एकादशी का अंत सुंदर वर्ण किया। आप सर्वदज अंडज और उदयभज और जबरू चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण बोले कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जय एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म इत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे वेद पुराण में वर्ण इसकी महिमा की एक कथा कहता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राजा करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदवन में अप्सराओं के साथ विवाह कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदत्त तथा उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेना तथा उसकी स्त्री मैलिन भी थी। मैलिन का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र मूल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पावती गंधर्व कन्या मूल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और मूल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से मूल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, पुष्पवती भी अति सुंदरी थी। अब वह इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगी, परंतु पर से परंपरा मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। उनके ठीक प्रकार गाना तथा ताल शरत ठीक न होने से इंद्र उनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इससे अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा कि मूर्ख, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने किए का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अति दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंधर्व रस तथा श्रोत आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वह उनको महान दुख मिले रहे थे। उन्होंने एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अति शीत थी, उसमें उनके रोमच खड़े रहते और दांत मेरे शीत के बचते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसको हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इससे पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहन ही उत्तम है। अंत हम अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वह अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग में से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जय नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किए, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किए और शाम समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे।
उस रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निंद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जय एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गर्दभ और आश्रय की देह धारण करके सुंदर वस्त्र आभूषण को अलंकृत होकर उन्होंने सरल लोक को प्रार्थना की। उस समय आकाश में देवता तथा गर्दभ उसकी सृष्टि करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। सरल लोग में जाकर उन्होंने दोनों में देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र उनको पहले रूप को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि में किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब बतलाइए। मूल्यवान बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र ने कहा, हे मूल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूटी गई है, वरना हम लोग के भी वंदनीय हो गए हैं, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों को वंदनीय है। अंत पाप धन्य है। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन युधिष्ठिर, इस जय एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने यह एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जाप दान आदि कर लिए है। जो मनुष्य जय एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। बोल मेरी जय माता की जय।